आप ये देख रहे हैं मेरे पीछे ये लेटर बॉक्स है। जब भी नया साल आता था तो लेटर बॉक्स लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता था। जब भी नया साल हो या त्योहार हो, ईद हो, दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, लोगों को बहुत इंतजार होता था। डाकखाने से बहुत अपेक्षाएं होती थी कि कोई डाकिया आएगा, हमारे लिए खुशियां लेके आएगा या कोई संदेशा लाएगा। लोगों की परिवार में कोई गम या खुशी हो तो इस लेटर बॉक्स का बहुत ज्यादा रोल होता था। आज ये लेटर बॉक्स सिर्फ डाकखाने के बाहर शो पीस बन के रह गए हैं। इनका पूरा रोल खत्म हो चुका है। लेकिन डाक कर्मियों का काम कम नहीं हुआ है। उनके कंधे पे और अलग अलग तरह के काम के बोझ आ गए हैं। लेकिन जो लेटर बॉक्स का रोल था वो आज पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आज ये खाली पड़े रहते हैं। मेरे घर में हमेशा से डाकखाना रहा है। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो जब कभी कभी घर वाले या मेरे पापा पोस्टमैन थे, दादा पोस्ट मास्टर थे, तो वो लेटर बॉक्स नहीं खोला या बिजी थे तो हम शौक में जब त्योहार आता था या नया साल आता था, रक्षाबंधन आता था, तो हम जानबूझ करके जाके लेटर बॉक्स खोलते थे। इतना भरा हुआ होता था, इतनी सारी ग्रीटिंग्स आती थी, राखी आती थी बहुत सारी। तो कभी कभी तो ऐसा हो जाता था कि दो दो टाइम लेटर बॉक्स खोलना पड़ता था। ये जो लेटर बॉक्स आपको दिख रहा है ये तो बहुत छोटा है। बहुत बहुत बड़े लेटर बॉक्स हुआ करते थे। अब ये इतना छोटा सा लेटर बॉक्स भी सूना पड़ा रहता है और खाली पड़ा रहता है। खाने में 5वीं पीढ़ी के रूप में मुझे अपनी सेवाएं देने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसको सौभाग्य समझता हूं अपना। ये नौकरी जितनी मेरे लिए सरकारी है उतनी ही पारिवारिक है। अभी जैसे लेटर बॉक्स है लगा हुआ है, हर डाकखाने के बाहर लेटर बॉक्स तो दिखाई देता है। लेकिन अब जो पहले चिट्ठी, बैरंग और अंतरदेशीय लिफाफे ये चीजें आया करती थी चिट्ठी के द्वारा, तो वो क्या आप आ पाती हैं? देखिए, अब वो पत्र तो नहीं आते हैं जिनमें मतलब चिट्ठियां आती थी, खबर आती थी। वो सब चीज़ें तो अब लगभग लगभग बंद हो गई हैं। बस अब रजिस्टर्ड पार्सल वगैरह ये सब आते हैं जिसमें पैन कार्ड है और लाइसेंस है, बैंक के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये चीज़ें आती हैं। साधारण पत्र लगभग लगभग पूरी तरह से बंद की ओर है। पहले जैसे नया साल आता था या फिर रक्षाबंधन है, कोई ऐसा त्योहार है या खुशी गम जो भी शेयर करनी होती थी, लोग डाकखाना एक बहुत बड़ा जरिया था। तो अब क्या ये ग्रीटिंग्स वगैरह आती हैं या कुछ दूसरा तरीका है? देखिए, अब ग्रीटिंग का तो वो दौर ख़त्म हो गया। अब तो लोग मोबाइल पे ही सब कुछ हो जाता है। किसी का शेर मुझे याद आ रहा है कि मोबाइल के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे ख़त में कलेजा निकाल कर। तो ग्रीटिंग तो लगभग लगभग ख़त्म हो गई पूरी तरह से। अब ग्रीटिंग तो नहीं आती। रक्षाबंधन में हाँ, एक आध बहनें अपने भाइयों को राखियाँ भेजती हैं अभी भी। डाकिया एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण था लोगों के बीच में। लोग वेट करते थे, इंतजार करते थे कि आज डाकिया आएगा, कुछ संदेशा लाएगा, कुछ खुशी भी हो सकती है, गम भी हो सकता है। जी, तो जी। लेकिन एक बहुत बड़ा इंतजार किया करते थे लोग। लेकिन आज क्या उस तरह से लोग इंतजार करते हैं डाकिया का? वो चीज़ें नहीं रह गई और वो इंतज़ार, वो लुत्फ़, वो चीज़ें लगभग लगभग ख़त्म हो गई। पहले इंतज़ार किया जाता था, ख़त आते थे, पत्र आते थे, तो लोग इंतज़ार करते थे 8-8, 10-10 दिन। और फिर जब खबर मिलती थी, लोगों का हाल-चाल मतलब ख़त के माध्यम से जब मिलता था, तो वो एक अलग खुशी मिलती थी। आज क्या है कि आज एक मैसेज पे आपने कॉल की और फ़ौरन बात हो गई, वीडियो कॉल हो गई और टेक्स्ट मैसेज हो गए। लेकिन वो मज़ा नहीं रह गया। जो लुत्फ़ पहले ज़माने में पत्र के माध्यम से जब खबर सूचनाएँ मिलती थी, वो एक अलग मज़ा था। बहुत अच्छा भी लगता था, जब किसी का आज बहुत खुशी मिलती थी कि किसी का आया, 2-3 लोगों का, 4 लोगों का आया, उतनी खुशी बहुत वो होता सब था। मिलके बैठ के हाँ, देखते थे कि किसका कैसा आया, अपना भी ऐसा अच्छा लगता था। हम लोग भी देते थे किसी और को भी ग्रीटिंग वगैरह फ्रेंड को देते हैं अपने, तो अच्छा लगता था। लेकिन अब तो मोबाइल के ज़रिए बस व्हाट्सएप कर दिए, फुर्सत हो गए लोगों। अब ग्रीटिंग बिकना ही बंद हो गए। ग्रीटिंग तो बंद ही हो गई बिल्कुल, सब व्हाट्सएप के लोगों ज़रिए के होता है, डाकखाने जाना बंद हो गए। सब हो गया। लेटर बॉक्स में कभी कुछ डाला आपने, चिट्ठी जी नहीं, वगैरह? अभी नहीं हम लोग नहीं, नहीं। पहले कभी डाला था चिट्ठी नहीं, या नहीं ग्रीटिंग ऐसे कुछ से? नहीं, ग्रीटिंग बल्कि फ्रेंड में रहते थे वैसे ही हाँ। शेयर कर देते थे, लिख के हम लोग अपने से ही दे देते थे एक-दूसरे को, लेकिन ऐसे डाक खाने में नहीं दिया है हमने। आता था डाकखाने से? डाक खाने में भी नहीं है, ऐसे हम लोग फ्रेंड जैसे में। परिवार में खत आया, चिट्ठी आई। अरे वो हमारे दादी लोग के ज़माने में होता है, लेकिन हम लोग ने नहीं किया ऐसा। हम लोग वैसे सब लोग पास में ही रहते थे एक इससे। दूसरे को दे दिया। हाँ, ऐसे ही ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। आज के समय की जो नई जनरेशन है वो डाकखाने के बारे में ज्यादा उनको नॉलेज ही नहीं है। वो उसके बारे में ज्यादा जानते ही नहीं है। और उनको बस इतना पता है कि डाकखाने से आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, इस तरह की चीजें आती हैं, या इसीलिए सिर्फ डाकखाना है। जैसे पहले होता था, लोगों की खुशियां भी डाकखाने से जुड़ी होती थी। तो पुराने लोग जो हैं उस चीज को बहुत याद करते हैं, लेकिन नए लोगों को इसका तजुर्बा नहीं है।
क्या क्या होता था उसमें डाकखाने से, क्या क्या सुविधाएं थी आप अरे लोगों को? खूब सुविधाएं थी, इतनी सुविधाएं थी कि देखो पैसा भी लगाते थे डाकखाने में, हमारा पैसा भी आता था, आरडी बीमा जो था सब मतलब डाकखाने से ही होता था। चिट्ठी आने का इंतजार या नए साल पे ग्रीटिंग का इंतजार कैसे करते थे? अरे ग्रीटिंग तो बहुत अच्छी चीज है, ग्रीटिंग हर साल आती थी, बिटिया मेरी खुद भेजती थी, अब मैं क्या करूँ, कौन भेज देगा। जो पुराने लोग हैं तो उनकी यादें जो हैं डाकखाने से जुड़ी हुई हुआ करती थी और आज भी वो डाकखाने को बहुत याद करते हैं, डाकिया का इंतजार करते हैं। जो डाकिया के साथ जो लोग पढ़ नहीं पाते थे, डाकिया से ही चिट्ठी पढ़ाया करते थे। किसी के खत आया है या चिट्ठी आई है तो एक साथ मिल करके सब सुनते थे, ग्रीटिंग कार्ड आते थे। अब वो सारी चीजें अब बंद हो गई हैं। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।